साथियों नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। दोस्तों साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफ ऑफ उत्तराखंड पर। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार ज़िले को छोड़कर 12 ज़िलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, रणभेरी बज चुकी है और शतरंज की बिसातें बिछनी चालू हो चुकी हैं। अच्छा है कि हमारी जो राजनीति की पहली इकाई जो होती है वो गांव से होकर निकलती है। और हालांकि आज कई पढ़े लिखे युवा राजनीति को अपना भी रहे हैं और कुछ युवा राजनीति से किनारा भी करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन क्या यह हमारी जो चुनावी प्रणाली है, क्या उस पर कहीं उंगली नहीं उठाती है? यह भी एक सोचने का प्रश्न है, क्योंकि अगर स्वस्थ राजनीति हो तो हर कोई राजनीति के अंदर आना चाहता है। लेकिन आज की राजनीति पूरे परिप्रेक्ष्य को बदलते हुए पहाड़ की जो आबो हवा है वह पूरी तरह इस समय बदली हुई है। फिजाओं में अगर देखा जाए, हर घर के अंदर, हर चूल्हे चौबारे पर जो है राजनीति की बातें होनी आरंभ हो चुकी हैं। किसके पक्ष में कौन कहाँ लामबंद होगा, कौन कितनी शराब पिलाएगा और कौन कितने पैसे फेंकेगा, कौन मुर्गा खिलाएगा, कौन भात खिलाएगा, इस पर भी चर्चा आरंभ हो चुकी है साथियों। इसलिए कह रहा हूँ कि कई युवा जो आज राजनीति को एक दलदल समझते हैं, कीचड़ समझते हैं, तो राजनीति को आखिर ये कीचड़ बनाया तो बनाया किसने? अब साथियों, अब आते हैं मुद्दे पर बात। उत्तराखंड के अंदर 12 ज़िलों में जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का आगाज़ हो चुका है। अब विडंबना यह है कि सोचने की बात कि क्या हमारे गांव की तस्वीर बदलेगी? क्या हमारे क्षेत्र पंचायत या ज़िले के स्तर से कोई भी हमारी गांव की तस्वीर बदल पाएगी? क्योंकि अमूमन पंचायतों में जब से पैसे की व्यवस्था हुई, धन की व्यवस्था हुई, तो आज तक हर किसी गांव के अंदर एक ही रास्ते को ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत से लेकर विधायक से लेकर सांसद महोदय तक केवल एक रास्ते को बनाते हैं। तो आखिर हमारे गांव की आज तक वह सड़कें, वह रास्ते क्यों नहीं सुधर पाए? इतना पैसा आने के बावजूद वह राहें क्यों नहीं सुगम हो पाई? आज भी हम अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ते हुए नज़र आते हैं। गाँवों में आज समस्याएं देखें, BPL श्रेणी राशन कार्डों में त्रुटियां, जिसके पास शहरों में मकान हैं उनके पास भी BPL नंबर पाए जाते हैं, और हम जैसे जो युवा बेरोज़गार हैं उनके पास APL का कार्ड होता है। साथियों, क्या यह गांव की राजनीति को सही राह पर ले जा रहा है? मैं आज सर्वप्रथम अपने उन सहयोगियों का, उन साथियों का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे दो चार रोज़ से लगातार फ़ोन किए कि भाई साहब आप इन चुनाव में प्रतिभाग कीजिए। तो मैं उन लोगों से क्षमा चाहता हूं, उन लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस दलदल में मैं नहीं उतरना चाहता हूं, और आप लोगों को इतना भरोसा ज़रूर दिलाना चाहूँगा कि जो भी राजनीति के अंदर आएगा, जो भी गांव की सरकार चुनी जाएगी, वह मेरे कलम से नहीं बचेगी। वो चाहे मेरा भाई, मेरा चाचा, ताऊ कोई भी क्यों ना हो, वह मेरी कलम से नहीं बचेगा। उसको मेरी कलम का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, चाहे वो RTI के माध्यम से हो या किसी भी अन्य माध्यम से। क्योंकि एक जागरूक नागरिक वही होता है, केवल पद पर रहकर ही जागरूक नहीं हुआ जा सकता।
अगर हम अपने अधिकारों के प्रति अगर हम सचेत हैं तो हमें लड़ना पड़ेगा। वो चाहे कलम के माध्यम से हो, चाहे वो सड़क के माध्यम से हो और किसी भी माध्यम से हो, तो लड़ना बहुत ज़रूरी है साथियों। तो मैं क्योंकि चाहूँगा कि विगत जितना मेरे से संभव होगा शायद कोशिश प्रयास करूँगा कि 10 वर्ष का हिसाब मैं अपनी ग्राम सभा के अंदर ले सकूँ, चाहे वो ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत से लेकर जिला परिषद के मेंबरों तक का मैं हिसाब लेने की पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि कितना धन मेरे गांव के अंदर आया, कि मेरी ग्राम पंचायत में कितना पैसा आज तक आया है, और क्षेत्र पंचायत के माध्यम से हो, ग्राम पंचायत के माध्यम से हो या जिला पंचायत के माध्यम से हो, मैं आप लोगों को इतना विश्वास ज़रूर दिलाता हूँ कि कलम चलेगी, मेरी कलम रुकेगी नहीं, यह आवाज़ खामोश नहीं होगी। इस आवाज़ को मैं खामोश नहीं होने दूँगा, क्योंकि लड़ने का तरीका केवल चुनाव नहीं होता, चुनाव से इतर भी लड़ा जा सकता है। वह सड़क के माध्यम से भी होता है और साथियों कलम के माध्यम से भी होता है और आवाज़ के माध्यम से भी होता है। मैं जितना हो बन पड़ेगा वो प्रयास करूँगा। इसके साथ ही आप सभी से विदा लूँगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी दोस्तों।